कंप्यूटर यूज होता है, तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, अपनी उसकी लैंग्वेज होती है और सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर बात करें, जब से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे ये कंप्यूटर क्या 0 1 के फॉर्म में डेटा समझता था। कुछ भी आपको लिखना है वो क्या 0 1 0 1 के फॉर्म में लिखना पड़ता था। आज भी कंप्यूटर की कंडीशन जो है वो पहले जैसी ही है, आज भी वो क्या समझता है 0 1 0 ही समझता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे यूजर के बीच और कंप्यूटर के बीच, दोनों के बीच क्या है, इंटरफेस यहाँ पे बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे जो डेवलपर है, उन्होंने क्या किया है, ऐसे लैंग्वेजेस को डिजाइन किया है जिससे आप क्या है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सको। कंप्यूटर जो बोले वो आप समझ सको, और वो क्या है, आप जो लिखो वो क्या है, कंप्यूटर समझ सके। यानी यहाँ पे क्या है, अपनी अगर लैंग्वेज की बात करें तो नॉर्मल इंग्लिश क्या सबको ही समझता है ज्यादातर। तो अब उसी इंग्लिश का यूज करके क्या किया गया, कंप्यूटर में कुछ ऐसे ट्रांसलेटर रखे गए, कंपाइलर रखे गए, जिनके बेस पे क्या कंप्यूटर भी उनको समझ पाए। वो कंपाइलर या ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हमारे हम जो लैंग्वेज लिखते हैं, जो वर्ड लिखते हैं इंग्लिश के, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 0 1 के फॉर्म में। तो इसलिए क्या दोनों के बीच यहाँ पे इंटरफेस यहाँ बैठता है। और इसी के साथ यहाँ पे आता है कि इंटरनेट में कंप्यूटर के अंदर क्या मल्टीपल लैंग्वेज है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो HTML है, जावा है, सी है, C++, पाइथन है, शार्प है। तो ये क्या है, कई तरह की लैंग्वेज है जिनका यूज क्या कंप्यूटर में किया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए अलग लैंग्वेज यूज होती है। यहाँ पे आपको वेबसाइट बनाना है उसके लिए अलग लैंग्वेज यूज होती है। तो क्या पर्टिकुलर सभी काम के लिए यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे क्या है, यदि आपको वेबसाइट बनानी है, अपन पढ़ रहे थे वेबसाइट, तो वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लैंग्वेज आती है HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, और एक आता है कौन सा, इस समय में जो करंट टाइम में यूज हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट हो रहा है। यानी सबसे ज्यादा यदि यहाँ पे क्या करना है, आपको वेबसाइट डेवलप करना है, बनाना है, तो आपको क्या है, जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। यदि आपसे जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें आता है कि वेबसाइट जब अपन डिजाइन करते हैं तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है, जो आप एप्लीकेशन बनाओगे, मान लो आप क्या कर रहे हो, एक फॉर्म बना रहे हो, और उस फॉर्म में क्या कर रहे हो, अब लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो अब वो जो डेटा आएगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या उस पेज को वेबसाइट पे रखना है। तो आपको यदि यदि आप क्या बड़ी कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या करोगे, अपना खुद का वेब सर्वर खरीद के यहाँ पे बना के रखोगे। लेकिन यदि आप नॉर्मल हो, आप क्या यहाँ पे वेब सर्वर बना नहीं सकते हो, यहाँ पे क्या डेवलप नहीं करवा सकते हो, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेब सर्वर कंपनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे आप क्या है, वेब सर्वर यहाँ पे जो डेटा स्पेस है, आप वहाँ पे रेंट पे ले सकते हो। जिससे क्या है, आपका जो भी डेटा आएगा उनके सर्वर पे स्टोर होगा और आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे करंट टाइम में जो, वैसे अपन इसके वेबसाइट की बात करें ऑफलाइन, इसको आप HTML में आप अपने कंप्यूटर में बना सकते हो। आप मोबाइल में भी जो HTML यहाँ पे नोट पैड आते हैं, उनका यूज करके भी यहाँ पे क्या मोबाइल में भी ये जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि यही हमारा जो एप्लीकेशन है ये इंटरनेट पे सभी को शो हो, उस कंडीशन में आपको वहाँ पे वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये हाइपर टेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे लैंग्वेज ये होती क्या है, और इसके थ्रू अपन क्या है, कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन इसी को समझ लेते हैं। HTML पढ़ रहे हैं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी, और ये इंटरनेट वेब डिजाइनिंग का सेकेंड यूनिट है। चलिए इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर अपना वेबसाइट बनाना सीखेंगे इसमें। यहाँ सबसे पहले आता है कि HTML यहाँ पे क्या होता क्या है। तो इसका HTML का अगर पूरा फुल फॉर्म देखा जाए तो ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज क्या है, नॉर्मली जो लैंग्वेज यूज होती है वो लैंग्वेज यहाँ पे कहलाती है, भाषा कहलाती है।
फिर आता है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट से अलग होता है। जैसे अगर बात करें, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो डेटा लिखा है ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। आप इसके ऊपर आते हो तो इसमें क्या आप क्लिक भी करोगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट तब कहा जाता है जब उस टेक्स्ट को आप क्या लिंक बना देते हो, आप वेबसाइट पे देते हो, उसमें क्या लिंक बनी रहती है, और जब भी आप उस पर क्लिक करते हो तो आप क्या एक नए पेज पे आ जाते हो। इसलिए उस टेक्स्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट। तो इसी तरह क्या है, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका यूज होता है वेबसाइट में, और वेबसाइट बनाने में, और साथ में आपको एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना है, मल्टीपल जो चीजें होती है मल्टीमीडिया की, वो यदि आपको स्टोर करके रखना है, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, आप एक ही वेबसाइट के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप फिर क्या है HTML वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसमें आता है इंटरनेट के लिए HTML की खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। जो टिम बर्नर्स-ली थे, ये अपन ने लास्ट टाइम इनका पढ़ा भी है कि जो टिम बर्नर्स-ली थे, इन्होंने ही वेब पेज के लिए, वेब प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे HTML को डिफाइन किया था। तो HTML किस लिए था, इंटरनेट आ गया था। अब इंटरनेट में क्या है, हमें वेबसाइट भी रखनी थी, जो अलग अलग कंपनियां थी वो क्या अपना वेबसाइट रखना चाहती थी वहाँ पे, कि लोग क्या है आसानी से उनका डेटा एक्सेस कर पाएं, और यहाँ पे क्या है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है उनका यूज कर पाएं। तो इसके लिए क्या है, इंटरनेट पे वेबसाइट का होना जरूरी था, और उसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया था, HTML लैंग्वेज। सर अभी तो आप बताए थे स्टार्टिंग में कि वो ऑफलाइन मतलब वो होता है, अभी आप स्टार्टिंग में बताए थे कि वो तो ऑफलाइन होता है ना। ऑफलाइन अपन यहाँ पे काम करके देखेंगे, लेकिन ये है क्या, वेबसाइट बनाने के लिए है। अपन भी यदि ऑनलाइन बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, वो अपने पास है नहीं। तो इसलिए अपन क्या इसको जो प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे वो अपन ऑफलाइन ही करेंगे। इसलिए अपन ने बोला था, बाकी ये काम बनता किसके लिए है, इंटरनेट पे जो आप साइट देते हो, आप गूगल पे वहाँ पे जाते हो ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो आपको एक पेज मिल जाता है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। वो पेज बनता किससे है, इसी HTML लैंग्वेज से ही बनता है। और इसी के साथ यहाँ पे HTML लैंग्वेज यूज होती है, और करंट टाइम में क्या है, जो जावा स्क्रिप्ट है वो यूज हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आता है वेब पेज बनाने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता लेते हैं। यहाँ पे इसके क्या है, जो आपको वेब पेज बनाना है उसके लिए यहाँ पे क्या है, HTML की हेल्प ली जाती है। साथ ही इसमें क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सामान्य टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में बदलने की क्षमता रखता है। यानी यहाँ पे क्या एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है और उसको यदि हाइपर टेक्स्ट में बदलना है तो वो क्या HTML के थ्रू बदला जा सकता है। यानी जैसे हमने देखा था लिंक बनाने के लिए, जैसे ये हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे है, आप इसको लिंक बना दो। अब क्या जब इस पर कोई यूजर क्लिक करे तो ये क्या एक नए पेज पे चले जाए और वहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ऐसे क्या एक नॉर्मल टेक्स्ट को आप यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट। इसका यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, सबसे पहला यही होता है कि ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह होता है। अब उसमें जरूरी नहीं कि जो वेब पेज आपको मिलेगा उस वेब पेज में जितना डेटा दिखे सभी में लिंक हो, उसमें नॉर्मल डेटा भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा वहाँ पे शो होता है वो क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह होता है। इसे सिंपल टेक्स्ट की तरह ही पढ़ा जा सकता है। इसे क्या आप रीड कर सकते हो, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट को रीड करते हैं, आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, आप उसे कॉपी वगैरह करके भी रख सकते हैं। इसके साथ ही क्या, यदि आपको नई चीजें ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर पाएंगे। यानी आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप उसमें यदि नई चीजें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। साथ ही आपने देखा होगा विकिपीडिया, जैसे लास्ट टाइम अपन ने पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो विकिपीडिया में हमने बताया था कि विकिपीडिया जो होता है उसमें जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक वहाँ पे क्या ओपन सोर्स हैं। आपको वहाँ पे यदि आप उस टॉपिक के बारे में कुछ जानते हो तो आप डिटेल वहाँ पे लिख भी सकते हैं। आपको अपना ब्लॉग बना के वहाँ पे रखना है तो आप वहाँ पे फ्री में अपना ब्लॉग बना के रख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, वो तो मान लो यहाँ पे विकिपीडिया वो सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन यदि आप अपनी ही साइट बनाते हो तो उसमें आप नई चीजें यहाँ पे क्या है ऐड कर पाते हैं और उसका डेटा क्या है अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है,
हाइपर टेक्स्ट होता है यह है अदर जो डॉक्यूमेंट है उनसे यहाँ पे रिलेशन बना के रखता है। यानी क्या है, मान लो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट है, कई टाइप की आपकी फाइल्स हैं, उनसे यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी बना के रखता है। सिंपल सी बात करें, एक वेब पेज है, उसमें क्या है आप देख सकते हो, उसमें कई सारे फॉर्म, मान लो एक फॉर्म है, या आपने जैसे बात करें तो आपने पीईबी की जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, तो पीईबी की एक वेबसाइट देखी होगी, तो उसमें क्या होता है भाई अलग अलग जो वैकेंसी निकलती है उनके लिए वहाँ पे लिंक बना के रखी जाती है कि आप जिसका फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, जो हाइपर टेक्स्ट है इसमें एक ही वेब पेज के अंदर जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट हैं उनको यहाँ पे लिंक करके रखा जा सकता है। और यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट लिंक, हाइपर लिंक, यहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट लिंक है इसको हाइपर लिंक भी कहते हैं। और इसी तरह क्या है, आप क्या जितनी चाहे उतनी एक पेज के अंदर मल्टीपल जो लिंक है वो आप बना सकते हैं। अब इसी में क्या होता है, जो वेब होता है यानी जो भी वेब सर्वर है वो पूरा किस पे डिपेंड है, हाइपर टेक्स्ट पर ही डिपेंड होता है। यदि HTML लैंग्वेज नहीं होती तो यहाँ पे क्या इंटरनेट पे जो पेज आप देख सकते हो वो आप नहीं देख पाते। साथ ही यहाँ पे क्या है, हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स्ट को मल्टीमीडिया से जोड़ता है। यानी यहाँ पे एक और वर्ड आता है, टर्म आता है हाइपर मीडिया। वो क्या करता है, आपके हाइपर टेक्स्ट को मल्टीमीडिया से जोड़ता है। जैसे हमने बात की मल्टीमीडिया में अलग अलग जो टाइप के डेटा होते हैं उन डेटा को यहाँ पे क्या है एक साथ लिंक करके रखा जाता है। इसके लिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, लिंक को हाइपर मीडिया कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि जैसे HTML की कोडिंग लिखनी है, आपको प्रोग्राम इसका लिखना है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ सिंटैक्स दिए गए हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, HTML इसको क्या टैग कहते हैं, ये जो आपका दिया हुआ है जैसे HTML और ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखा गया है, तो इसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ ये यूज हो रही हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, टैग कहलाते हैं। अब इसमें भी टैग दो टाइप के होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। एक तो ओपन होता है और एक लॉक होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कोई भी प्रोग्राम होगा वो क्या है HTML टैग से स्टार्ट होता है और लास्ट में /HTML करके ये क्लोज होता है। अब इसके बीच में प्रोग्राम लिखा जाता है। फिर HTML टैग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हेड होता है। हेड को भी यहाँ पे ओपन करते हैं और लास्ट में आप आओगे यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्लोज करते हैं। अब हेड के अंदर आप क्या रख सकते हैं, तो इसके अंदर टाइटल रख सकते हैं। जैसे कोई पेज है उसका टाइटल आपको देना है तो वो आप हेड के अंदर रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या आता है, फिर आता है बॉडी। तो बॉडी टैग में क्या होता है, जितना भी डेटा स्टोर होता है वेब पेज के अंदर वो सभी डेटा किसके अंदर रखा जाता है, बॉडी के अंदर रखा जाता है, तभी आपको स्क्रीन पर शो होता है। टाइटल आपका कहाँ पे शो होगा, टॉप में शो होता है। जब आप सर्च करते हैं तो ऊपर क्या है, शो होता है। अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या बॉडी क्या होता है, जो यहाँ पे स्क्रीन शो होती है और स्क्रीन में जो डेटा शो होता है वो क्या है सभी बॉडी टैग के अंदर ही रहता है। तो ये था HTML का सिंटैक्स। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जो HTML टैग्स हैं उसके कुछ यहाँ पे दिए हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे जो हर एक वेब पेज है वो वेब पेज की स्टार्टिंग कैसी होती है, HTML टैग से होती है, और एंडिंग कैसे होगी, यहाँ पे /HTML से होगी। इसी के साथ यहाँ पे हेड टैग आता है। तो हेड टैग क्या होता है, हेड टैग के अंदर जो कुछ भी होता है वह कहीं भी वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है। यानी हेड टैग के अंदर क्या होगा, जब भी आप कुछ लिखोगे तो वो क्या होगा, आपके पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, स्टाइल टैग, स्क्रिप्ट टैग, लिंक टैग, मेटा टैग आदि हो सकते हैं। इसमें क्या मल्टीपल टैग हैं जो हेड टैग के अंदर अप्लाई होते हैं, लेकिन ये चीजें क्या होती हैं यहाँ पे आपके जो स्क्रीन है उसमें शो नहीं होती हैं। अब टाइटल टैग में हमने बताया कि हेड टैग के अंदर जब आप टाइटल टैग यूज करोगे तो ये क्या पेज का टाइटल बताता है, ये पेज किसके लिए। जैसे आप गूगल को ओपन करते हो तो उसका टाइटल क्या आता है, गूगल आता है, ये गूगल का पेज ओपन है। आप MP ऑनलाइन को ओपन करते हो तो MP ऑनलाइन ऊपर लिखा रहता है, तो इसे कहते हैं यहाँ पे टाइटल। फिर यहाँ पे स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग क्या होता है, जब मल्टीपल आपको स्टाइल देनी होती है डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसके लिए आप क्या स्टाइल टैग का यूज करोगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जैसे टाइटल टैग, तो इसमें अपन ने यहाँ पे देखा कि ये क्या होता है, वेब पेज उस पेज के टाइटल के रूप में
ब्राउजर टैब में फेविकॉन के बाजू में रहता है। तो इसमें क्या है, आप टॉप में अपन इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कहाँ पे होता है। ये सबसे टॉप में ये रहेगा टाइटल। फिर आता है स्टाइल टैग। तो इसमें क्या था, इंटरनल जो स्टाइल होती है तो वो स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। आपको बोल्ड, इटैलिक और यहाँ पे अंडरलाइन है, तो मल्टीपल जो स्टाइल होती है कलर वगैरह देना, वो सभी आप स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे आता है लिंक टैग। तो लिंक टैग क्या करता है, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यहाँ पे क्या पेज में इंक्लूड करता है, यानी कोई अदर शीट है, अदर डेटा बना हुआ वेब पेज है, उसको आपको लिंक करके रखना है, तब आप लिंक टैग का यूज कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है, यदि आपकी जैसे बात करें आपके कंप्यूटर में MS वर्ड की फाइल है या फिर एक्सेल की फाइल बनी हुई है, आप उसको लिंक करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आता है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट है उस पेज को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी जो जावा स्क्रिप्ट के पेज होते हैं, जावा स्क्रिप्ट कोडिंग से लिखे जाते हैं, उन पेज को यदि आपको अप्लाई करना है तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे बॉडी। तो बॉडी हम उस पेज पर कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वह हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, यानी आपको वेब पेज के अंदर जो भी डेटा शो करना है तो उसको आप कहाँ पे लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखते हैं, HTML के कुछ वर्जन है। यहाँ पे क्या है, HTML की वर्जन है, स्टार्टिंग कब से हुई थी और करेंट टाइम में क्या कौन सा चल रहा है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि इसमें देखें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे HTML आता है, यानी पहला जो वर्जन आया था उसको यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, HTML 1.0 नाम नहीं दिया था, इन्होंने सिर्फ उसका नाम क्या रखा था, HTML रखा था। और इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, ये पहले वाले वर्जन को इसीलिए यहाँ पे क्या HTML ही कहा जाता है। फिर जब दूसरा वर्जन आया इसको इन्होंने नाम दिया HTML प्लस। HTML प्लस नाम दिया, ये कब आया, 1993 में। और यहाँ पे क्या है, जो देव रिग्रेट करके थे ये लेके आए थे। तो 1993 में यहाँ पे क्या है, देव रिग्रेट थे, ये लेके आए थे HTML प्लस को, यानी HTML में कुछ चेंजेस करके इसको अपडेट किए थे और नाम उन्होंने HTML प्लस दिया था। साथ ही ये क्या है, आप HTML की बात करें तो ये टिम बर्नर्स-ली ने 1980 में लेके आए थे HTML फर्स्ट को। फिर आता है यहाँ पे HTML 2.0। तो ये क्या करता है, जो करेंट टाइम में जितने भी ब्राउजर हैं सभी ब्राउजर को सपोर्ट करता है, यानी पहले वाले वर्जन जो थे वो सभी ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन ये वर्जन कब आया, HTML 2.0 1994 में आया। और ये क्या है, जो करंट टाइम में ब्राउजर यूज हो रहे हैं, जैसे फायरफॉक्स है, आपका क्रोम है, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो सभी ब्राउजर को यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है, HTML 3.0। ये 3.0 कब आया, 1995 में आया था। और इसमें क्या किया गया था, पुराने वर्जन की अपेक्षा यहाँ पे ज्यादा अधिक विकल्प रखे गए थे, ज्यादा ऑप्शन रखे गए थे। जैसे यहाँ पे टेबल बनाना है या मैथ के फंक्शन यूज करना है, तो वो सभी चीजें यहाँ पे कर पाते थे। फिर आया HTML 3.0। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, ये 1997 में आया और साथ ही में क्या है, इसमें कई सारे टूल्स ऐड किए गए। और इसके लिए यहाँ पे क्या है, जो इंटरनेट 3.0, नेटस्केप 3.0, यहाँ पे क्या है, ये इसी के HTML के वर्जन लॉन्च किए गए थे जो HTML कोडिंग के लिए काम करते थे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे HTML 4.0। ये इसमें क्या होगा, ये जो हजारों कैरेक्टर हैं वो अलग अलग आप यूज कर सकते हो, यानी अभी क्या मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ यूज होते थे, लेकिन उन कैरेक्टर को अलग अलग यहाँ पे HTML 4.0 में यूज किया गया और यहाँ पे उसका नाम क्या दिया गया, यूनिकोड। और इस वर्जन में डायनेमिक HTML और स्क्रिप्टिंग का यूज करके यहाँ पे क्या है, जो HTML है उसको और जो वेब पेज है उसको अट्रैक्टिव बनाया गया। यानी क्या है, यहाँ पे डायनेमिक वेब पेज, यानी क्या चेंजेस होते रहते हैं। आपने देखा है कि जो वेबसाइट रहती है उसमें एनिमेशन वगैरह बने रहते हैं, वो एनिमेशन क्या ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है यहाँ पे डायनेमिक
और स्क्रिप्टिंग यानी वहाँ पे जो आपको स्टाइल मिल जाती है, आप देखते हो जब वेब पेज पे जाते हो तो वहाँ पे क्या मल्टीपल आपको स्टाइल मिलती है, तो वो स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप क्या स्क्रिप्टिंग का यूज होता है। तो ये करना यहाँ पे 4.0 में पॉसिबल था। फिर यहाँ पे आया HTML 5.0। तो ये क्या था, HTML का नया वर्जन 28 अक्टूबर 1914 को लाया गया, 28 अक्टूबर 2014 को। और इसमें क्या मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता था, यानी कुछ नए टैग दिए गए जो यहाँ पे क्या है आप वीडियो वगैरह आसानी से, वीडियो इमेज आसानी से ऐड कर सकें। तो ये वर्जन क्या है मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता था। तो ये आप देख सकते हो कि HTML की स्टार्टिंग कब से हुई, यहाँ पे 1980 से हुई, और करंट टाइम में इसके जो वर्जन है वो अभी क्या है बनना चालू है। तो ये था HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके अपन ने यहाँ पे हिस्ट्री देखी, और साथ में अपन ने इसका सिंटेक्स भी समझा कि ये क्या कैसे अपने को वहाँ पे लिखना है कोडिंग, कि HTML आपको कोडिंग लिखना कैसे है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, इन स्टेप को आपको फॉलो करके वो कोडिंग लिखना है। तो जैसा कि देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड ओपन करना पड़ेगा, और नोटपैड ओपन करने के बाद आप नोटपैड ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स ऑल प्रोग्राम्स मिलता है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप जाओगे एसेसरीज में, और इसके बाद आपको नोटपैड मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो सर्च बार होता है उसमें भी आप नोटपैड सर्च कर सकते हो। तो नोटपैड को आप क्या है यहाँ पे 7 से 8 तरीके हैं जिन तरीकों से आप क्या है नोटपैड ओपन कर सकते हो। तो आपको जो भी इजी लगे उन्हें आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है नोटपैड में क्या है वेब पेज बनाने के लिए HTML कोडिंग लिखेंगे, यानी आपको वेब पेज बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, HTML कोडिंग चाहिए। और HTML कोडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव कर देना है। तो फाइल सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल मेनू पे जाएंगे और उसमें मिलता है फाइल सेव एज ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे जब आप सेव करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पे डॉट करके HTML लगाना पड़ेगा। आप उसका जो नाम लिखेंगे फाइल नेम, उसके बाद आपको क्या लिखना है .html। पहले ये सिर्फ .html यूज होता था, लेकिन करंट टाइम में आपको क्या यूज करना है .html यूज करना है, और इसके बाद फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये लिखा हुआ है mypage.html। इस तरह से आपको नाम देना है और इसके बाद इसको सेव करना है। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ब्राउजर में ओपन करना है। आप राइट क्लिक करोगे और ओपन विद का ऑप्शन मिलेगा, तो उससे आप कोई भी ब्राउजर, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। या फिर आप ब्राउजर ओपन कर लो और उसमें आप Ctrl O करके वो फाइल वहां पे ओपन कर सकते हो।